नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखे कि रिमूव द नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिव ऊर्जा को कैसे रिमूव करें और अपना जीवन कैसे खुशहाल करें, इस बारे में हमारा वीडियो था। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू अचीव द सक्सेस, सफलता का मंत्र। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सफलता कैसी पाई जाती है और सफलता पाने के लिए कौन कौन से पर्याप्त प्रयत्न हमें करना पड़ता है, कौन कौन सी हार्ड वर्क हमें करना पड़ता है, कैसे हम सफलता पा सकते हैं। इस पे हम थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, सफलता का मंत्र, अचीव योर गोल, सक्सेस कैसे होना चाहिए। सक्सेस का मंत्र बहुत इजी है और बहुत सरल है। सिंपल वे से जब हम जाना चाहते कि हमारा जो ध्येय है, वो ध्येय एक बार तो हमने निश्चित करना चाहिए कि एक्चुअली हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में ये भ्रांति होती है कि उन्हें अपना गोल ही पता नहीं होता है कि ये जीवन में करना क्या है। और ये करना क्या है, ये जो टर्निंग पॉइंट हमारा चालू होता है आफ्टर द 10th और 12th, ये टर्निंग पॉइंट है हमारे जीवन का। अगर हम 10वीं में अच्छे से उत्तीर्ण हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, और विजुअलाइज करना है हमें पहले टारगेट हमारा। और टारगेट जब हम विजुअलाइज करते हैं, सोच लेते हैं, निर्धारित करते हैं, अच्छे से पक्का बना लेते हैं मन की भैया मुझे जीवन में अभी ये करना है। और ये शुरुआत होती है आपकी 9-10 से। आपके पेरेंट अगर अवेयर से है तो आपको बताते हैं वो सारी बातें, और आपकी रुचि किस क्षेत्र में है वो बहुत महत्व की बात होती है। आपकी रुचि के अनुसार अगर आप क्षेत्र चुनते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं कि अब हम अननेसेसरी वो किसी के कहने पे कर लेते हैं, और उसके बाद में हमें पता चलता है कि वो तो हमारी रुचि का क्षेत्र ही नहीं, और उसके बाद में हमें हमारा जीवन बोरिंग लगता है। तो वो बोरिंगता की तरफ हम नहीं जाएंगे, हमें सोचना है कि सबसे पहले, और ये शुरुआत होती है आपके 9, 10, 12 से। और जिसके पेरेंट अवेयर है, जिसके पेरेंट सही में लिटरेट है, समझ लेते हैं कि बच्चे की रुचि क्या है और उस अनुसार उसे उस वे से भेजते हैं, एजुकेशन कराते हैं, तो निश्चित ही बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट ने, माँ बाप ने अपने बच्चों के रुचि की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा किस क्षेत्र में रुचि रखता है, मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, मेरा बच्चा भविष्य में क्या अच्छा कर सकता है, कौन सी दूरदृष्टिता आपके दिमाग में आती है बच्चों को लेके। ये बच्चों के साथ में जब हम फ्रेंडली रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह ये विषय बहुत पेचीदा हो जाता है कि बच्चों के साथ में माँ बाप मिक्स नहीं होते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में नहीं होती। जब वो हर बात अपने माँ बाप को बताना चालू करता है और माँ बाप हर बातों का उत्तर देना चालू होता है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है। लेकिन ये गैप आज जो आ रही है माँ बाप और बच्चों के बीच में, कि बच्चा खेलता है, क्या करता है, माँ बाप को पता नहीं होता, और माँ बाप को पता नहीं होता है तो बच्चे फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उस बच्चों को जान नहीं पाते, बच्चों को समझ नहीं पाते, बच्चों की रुचि प्रॉपर क्या है ये समझ नहीं पाते, और अपने दृष्टि से जीवन को, उनके जीवन को ढालना चालू करते। और जब माँ बाप अपने बच्चों को अपनी दृष्टि से जीवन को ढालने में लगते हैं, और कोई कोर्स जबरदस्ती दिया जाता है या कोई कोर्स उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, और अगर उस बच्चे की उसमें रुचि नहीं होती तो उसका जीवन में वो उतना सफल नहीं हो पाता। तो ये माँ बाप का भी दायित्व है कि हमें बच्चों को समझना है सबसे पहले तो। और 9, 10, 12 के बच्चे जो होते हैं, ये मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। इन्हें जैसे कोई बताएगा वैसे ये मोल्डेड होते हैं। कोई इंजीनियर की बात करेगा तो इंजीनियर की तरफ इनका आकर्षण बनेगा, कोई मेडिकल के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में टर्न करना चाहेगा तो मेडिकल में कोई दोस्त वगैरह है क्या, तो उसमें कोई टेक्निकल में जाएगा, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा। सबका
आसपास की जो सराउंडिंग में जैसा होता है बच्चा वैसा ग्रहण करता है नॉलेज को, और वैसा आकर्षण उसके मन में बन जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है माँ बाप से, पेरेंट्स से, कि बच्चों को समझना चालू करें, बच्चों के साथ में थोड़ा वक्त दे, बच्चों की सुने, बच्चों में आइडियाज पैदा करें, बच्चों के लॉजिक के हिसाब से काम करें, और बच्चों में देखें कि कौन सी क्रिएटिविटी बच्चों में ज्यादा है, बच्चा किस फील्ड में अपना माइंड चला रहा है, बच्चे को कौन सी चीज आकर्षित कर रही है, और उसकी टैलेंट से देख के उसका माइंड देख के आप ये निर्धारित कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि भैया कौन सी फील्ड आपको अच्छी लगती है, और जो फील्ड अच्छी लगती है तो उसमें आने वाले भविष्य में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि बच्चा ना समझ रहता है, बच्चों के दिमाग में जो भी बातें आकर्षण पैदा होती है वो सराउंडिंग से होती है, आसपास जहाँ वो रहता है, जिन के साथ में वो फील्ड में रहता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, दोस्त उनके कैसे हैं, उस सारी चीजों का इम्पैक्ट, वो आकर्षण उस पर पड़ता है और वैसा उसका मन बनता है। लेकिन हमें ये समझना है, हमें ये समझाना है उसे कि ये ठीक है, ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन इसका भविष्य में कैसा उपयोग होता है, कौन कौन से फील्ड में इसका स्कोप है, कहाँ कहाँ तक तुम जा सकते हो, या तुम्हारी और कोई इच्छा बन सकती है, या उन्हें ये डायरेक्शन दे सकती है कि भैया तुमने ये ना करते हुए ऐसा अगर किए तो इसमें जीवन के भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी आपको, और उस प्रकार बच्चे को आप प्रॉपर गाइडेंस करें। अब बच्चों के लिए मेरा परामर्श है, ये तो हो गया पेरेंट के लिए कि पेरेंट बी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ में विद देयर चाइल्ड, फैमिली रहे, उनको समझे और उनको प्रमोट, उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन देते रहे, उनको परामर्श देते रहे। अब बच्चों के लिए मेरा परामर्श ये है, बच्चों के लिए मेरी बात ये है बताने की कि बच्चे अपने टारगेट की तरफ फोकस, एक बार अगर उन्होंने निश्चित कर लिया अपना टारगेट, वो टारगेट को पाना कैसे है, सबसे महत्व की बात है। तो सबसे पहले जीवन में होना चाहिए टारगेट। क्योंकि मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप दुनिया में घूमते रहोगे और आपकी मंजिल ही आपके पास में नहीं है, आपने मंजिल का ठिकाना नहीं मालूम अपने, तो आप जिंदगी भर घूमते रहोगे। फर्स्ट यू डिसाइड योर टारगेट, पहले सबसे पहले तो आप अपना टारगेट निश्चित कीजिए। एक बार अपने आप का ध्येय बना लिया, गोल बना लिया, आपको क्या बनना है, क्या करना है, एक बार सोच लिया, फिर आता है प्रयत्न, प्रयास, और फिर हमें करना है प्रयास जीवन में। अब वो प्रयास कैसे करना है, तो ये तपो ज्ञान है, ये तपना है, धूप में है, ये उबलना है, ये तकलीफें झेलना है, हमें पढ़ाई से लेके मेहनत ऐसी करना है कि हमें देखना है ये तपश्चर्या है, और ये तपश्चर्या जितने साल का आपका ये कोर्स है ये आपको खिलाएगा। इतनी मेहनत करना है आपको कि जैसे आपने सोच लिया कि भैया एक बार मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IIT क्रैक करना है, या मुझे 10th में मेरिट आना था। अब मेरिट कैसे आते, तो मेरिट आने के लिए आपने अगर एक बार आपने टारगेट अपना बना लिया और ये टारगेट को देखे आपने, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना चालू करें और सबसे पहले मन में ये सोचिए कि भैया मुझे मेरिट आना है। अब मेरिट कैसे आएगी, आप सिर्फ सोचने से आएगी क्या? नहीं। फिर आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, एक बार हमने ऐसी सोच बना ली कि भैया मुझे मेरिट आना है, ये सबसे बड़ी सोच है जीवन में जो आपका जीवन बदल देगी। एक बार आपने सोच लिया मुझे मेरिट आना है, अब मेरिट के लिए आपको क्या क्या प्रयास करना है, तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। और जब आपके मन में ये मेरिट का विचार अंदर डूबना चालू हो जाता है, विचारों में आप घुल मिल जाते हो, तो आप प्रयत्नशील हो जाते हो। फिर आप टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बना के आपको देखना है कि ये कौन सा समय, स्कूल का कौन सा समय है और कौन सा समय मुझे पढ़ाई के लिए मिलता है।
ट्यूशंस भी बच्चे लगाते हैं, तो ट्यूशंस में भी देखना है हमें कि ट्यूशन का टाइम कौन सा है, और हमारे लिए बचता जो टाइम है जो हम प्योरली पढ़ाई कर पाए उसमें। और कम से कम आपने मेरिट वालों बच्चों के इंटरव्यूज अगर सुने तो हार्डली वो 4 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब 4 घंटे, लेकिन इसके व्यतिरिक्त, किसके व्यतिरिक्त, क्लास, ट्यूशंस, हमारा प्लेइंग, खेलना, इस सारे स्पोर्ट के व्यतिरिक्त जो हमें समय मिलता है वो 4 घंटे हम ऐसी कड़ी मेहनत करते हैं और हमारा माइंड ऐसा अवेयर रखते हैं कि वो 4 घंटे में जो पढ़ाई करते हैं, जितना हमने टारगेट पकड़े हैं टाइम टेबल के हिसाब से कि भैया आज मुझे इतना लर्न करना है, भैया मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल और वो फोकस की तरफ जो टारगेट है आपका कि भैया मुझे मेरिट आना है और मुझे नागपुर में, मुझे विदर्भ में, मुझे महाराष्ट्र में, मुझे इंडिया में फर्स्ट आना है, जो भी आपने टारगेट बनाया वैसे टारगेट को पूरा माइंड रोज सुबह और शाम माला जपते थे उसकी। क्योंकि जैसे जैसे ये मालाएं जपते हैं आप, जैसे जैसे ये विचार करते हैं कि मुझे तो आना ही है किसी भी हाल, हाउ एनी कंडीशंस आई हैव टू अचीव माय गोल्स, जब आप ये निर्धारित कर लेते हो तो आपकी एक्शन चालू हो जाती है। और जब एक्शन चालू हो जाती है तो मार्ग खुलना चालू होती है। जो टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगता है, आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है, आपके दोस्तों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पे, पथ पे चलते जाते हो कि मेरिट आना है, मुझे सक्सेस होना है, एक एक टॉपिक के बारे में अवेयरनेस आना चालू हो जाता है, एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना चालू हो जाता है। जहां थोड़ा तकलीफ आती है उसे प्रॉपरली सोच के उसे करके आपके दिमाग में उसके लॉजिक बनना चालू होते हैं और वो रास्ते खुलते जाते हैं। जो भी टॉपिक, आज इंटरनेट ऐसा हमारे लिए भगवान बन गया है कि अगर सही में अगर बच्चे उसका इस्तेमाल अच्छे से करें, अपने एजुकेशन के लिए करें, तो ये एक वरदान है। अब ये कैसे वरदान है, तो आपको कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड किए होते हैं, वहां आप वीडियोस देख सकते हैं, जो अपनी क्वेरीज है वहां से क्लियर कर सकते हैं। अपने दोस्तों से अच्छे दोस्तों बनाइए जो मेरिट आते हैं, जो अच्छा क्लास फर्स्ट में आते हैं, तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ में रहिए। जो स्कूल से मेरिट आए हुए पहले बच्चे हैं उनके साथ में डिस्कशन करिए कि कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, और ऐसे प्रॉपर वे अपना बनाइए कि आपका जीवन बदल जाएगा। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये हमारा तप है, ये हमारी तपश्चर्या है जीवन की। ये 3 साल 5 साल आप अपने जीवन के ये पढ़ाई की तपश्चर्या पूरी कर लेते हो तो आने वाले 60 साल 70 साल आपके जीवन के सुखद हो जाते हैं और ऐसा बदलाव आ जाता है कि आप जो सोचते हो वो होना चालू हो जाता है। एक बार आपने ये ज्ञान की जर्नी आपने चालू कर दी 10 से कि भैया मुझे मेरिट आना है, और ये आपने क्रॉस कर लिया, ये आपकी क्रॉस हो गई, 12th आता है। 12th में वैसी हैबिट और वैसी आदत आपको मजबूर करती है, वैसी चीज, क्योंकि जब एक बार कोई चीज हमने हासिल कर लेते, नंबर 1 पे आते हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि पीछे फिर आए। और एक बार आपने 10th में मेरिट अचीव कर लिया, मैं गारंटी के साथ में बताता आपको कि आप 12th में भी मेरिट अचीव करते हो। और जब मेरिट आते हो तो इंजीनियरिंग में जब दाखिले मिलते हैं, EMT इंजीनियरिंग या आप मेडिकल लाइन में दाखिले करते हो या और कुछ आपकी इच्छा है, आपको जो करना है जीवन में, वो फर्स्ट रैंक नहीं आएगा क्योंकि सोच हमारे वैसे बन जाती है और हम इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि दुनिया में सारी चीजें हमें सरल लगती हैं। और जैसे जैसे आपका ये टप्पा आगे बढ़ते जाता है, आप जीवन की एक एक सीढ़ी सक्सेस की पार करते जाते हैं और जीवन आपका उज्जवल हो जाता है। फोकस ऑन योर टारगेट, जो आपको मेरिट आना है, फोकस ऑन योर टारगेट, मेक द टाइम टेबल्स, मेक गुड योर फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों की सराउंडिंग रखिए जो हमेशा मेरिट आते हैं, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे टीचर्स का गाइडेंस लीजिए, मार्गदर्शक अच्छे लीजिए
जो हमें जीवन में हमारी ऊर्जा को नेगेटिव करते हैं, हमारे थॉट्स को नेगेटिव बनाते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जीवन में। क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, सरल है, और वो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फालतू विचारों में, गलत विचारों में अपने विचारों को नेगेटिव ना बनाएं दोस्तों। अपना जीवन अगर उज्जवल करना है तो नेगेटिव थॉट से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव ऊर्जा वाले सराउंडिंग से दूर रहें, और अच्छे लोग, पॉजिटिव, जिनमें एनर्जी भरी है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी से हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। जीवन में और कुछ नहीं है, हमारा जो माइंड है ना, ये दो चीज़ों पे निर्धारित करता है। दो चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। क्योंकि माइंड में सिर्फ चलता है विचार, और जीवन में जो भी हम बनते हैं, बदलते हैं, ये सिर्फ विचारों से बदलते हैं। अगर आपके मन में, आपके माइंड में अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप अच्छा कुछ काम नहीं करोगे। आप नेगेटिव ही करोगे, वहां पतन ही होना है आपका। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर वो पॉजिटिव बना दो आप उसको, इस ऊर्जा को, तो आपके माइंड में मैं बता दूं, सफलता ही सफलता है। छोटी छोटी बातों का बुरा न मानते हुए, इसके पहले का मेरा टॉपिक इसी आधार पे था, नेगेटिव ऊर्जा को निकाले। तो मेरे दोस्तों, बताने का मतलब वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर नेगेटिव थॉट्स को अगर हमने निकाल दिए तो आधे से तो ज्यादा सक्सेस हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि पॉजिटिवली माइंड जब हमारा रहेगा, तो जो पॉजिटिवली हम कोई काम करेंगे तो हम जीवन में अच्छे से सफल हो जाए। हाँ, अब बताने वाली बात ये रहती है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माइंड में वो बात फिट हो जाना चाहिए कि भैया मुझे मेरी करना है। दैट इज द मेन टॉपिक टू सक्सेस योर लाइफ। एक बार आपने अपने माइंड में ये बात फिट कर दी कि भैया मुझे मेरी करना है, दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ इन योर लाइफ व्हिच टर्न यू। तो ये जब आपके माइंड में आ जाता है और एक बार माइंड में फिट हो जाती है ये बात कि ये मुझे आना है, प्रयत्नशील चालू हो जाता है। और पॉजिटिवली जब आप सोचते हो तो सक्सेस होना चालू होता है। टीचर सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, कोई बच्चा 35% लेता है, कोई 50% लेता है, कोई 75%, कोई मेरिट आता है। क्यों आता है? तो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल वही रहेगा, लेकिन बच्चों के माइंड अलग अलग, बच्चों के जो माइंड अलग अलग होते हैं, तो कोई अवेयर नहीं होता है। जो बिल्कुल ही अवेयर नहीं होता है वो 35% फेल में होते बच्चे, लेकिन जो अवेयर होता है थोड़ा सा 55-60%, जो थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होता है कि भैया मुझे तो अच्छी परसेंटेज लेना ही है, अच्छी परसेंटेज उसने सोचा जैसे है वैसा उसको मिलेगा। और ये यूनिवर्सल का लॉ है मेरे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो भी सोचते हो ना, वही जो आप सोचते हो वो होता है। और मेरा यही है सेंटेंस कि वही सोचिए आप जो आपको करना है, ताकि ये यूनिवर्सल, ये दुनिया, ये यूनिवर्सल, ये भगवान, ऊपर वाला जो भी ये कायनात में है, ये आपको देने के लिए बैठा है बस। लेकिन आपकी सोच 100% होनी चाहिए। आप सोचो, तो आपको मेरिट में आना है, आप सोचो। आपको इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनना है, आप सोचो। लेकिन वो सोच अंदर तक पूरी 100% होना चाहिए आपके माइंड में। उसके लिए 1% भी जगह नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकता। वो जब 100% आपके अंदर आ जाता है दोस्तों, कौन रोकेगा आपको? क्योंकि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला इन द सेंस हमारी बातों में, साइंस में, विज्ञान में ये बात होती है कि ये जो यूनिवर्सल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलता है। क्योंकि फोर्स हमारे और यूनिवर्सल के बीच में जो होता है वो माइंड वेव्स हमारी जाती है, और वैसे ही विचारों के लोग हमें मिलना चालू होता है, और हम सब हमारा जीवन जो हम सोचते हैं उसमें सफलता मिलना चालू। लेकिन वो सोच 100% जब आपके अंदर हो जाती है, आपको 100% मिलता है। इसका एक उदाहरण मैं बता दूं आपको। एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत गरीब रहता है, लेकिन उसकी इच्छा और अपेक्षा बहुत अच्छी रहती है। मजदूरी करता है, मेहनत करता है वो, और वो सोचता है कि मुझे बाइक, उसके पास बाइक नहीं रहती, वो बाइक लेना चाहता है। और वो मन में सोच लेता है कि मुझे ये 2 महीने के अंदर मेहनत करके मुझे अपनी बाइक लेना है, मुझे 40,000 रुपये जमाना है।
जब वो ये सोच बना लेता है दोस्तों, ये उदाहरण इसलिए मैं बता रहा कि अगर कोई भी सोचता है तो कैसे उसे इम्प्लीमेंट, उसे कैसे हासिल करना है। तो जब वो सोच लेता है कि मुझे ये 2 महीने के अंदर मुझे बाइक खरीदना है, 40,000 रुपये मुझे जमाना है, तो वो जॉब सर्च करना चालू करता है, डेली वेजेस पे काम करना चालू करता है और वो मेहनत ऐसी करता है कि उसे 30 दिन में 40,000 रुपये कमा लेता है। कभी 1000 आते हैं, कभी 500 आते, कभी 1200 मिल जाते उसको वर्किंग के लिए, और मेहनत बहुत करता है और वो अचीव कर लेता है। वो इतना खुश हो जाता है कि भैया मुझे 40,000 रुपये आज मिल गए और 40,000 रुपये में आज मैं बाइक ले सकता है, ले लेता है, जाता है दुकान में, अपने बजट की गाड़ी जो है उसने सोच के रखा होता है, वो मिलती है उसे, ले लेता है। अब वहां से आने के बाद मस्त खुश रहता है और दूसरे दिन उसे विचार आता है, यार अभी नई गाड़ी ली है मैंने, ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसे कहीं खरोच नहीं लगना चाहिए। अब भैया विचार तो विचार है, मन में जैसे आ जाए, और एक बार मन में आ जाए विचार तो वो होना चालू हो जाता है। और ऐसे ही उसके मन में अनकॉन्शियसली ये माइंड में फिट हो जाता है कि भैया मेरी गाड़ी को कहीं ठोस नहीं लगना चाहिए, गाड़ी क्रैक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मन में इतना भिड़ जाता है विचार कि वो चलाते चलाते, और 3 दिन के बाद में उसका एक टर्निंग पे स्लिप गाड़ी स्लिप होती है और गाड़ी वो खरोश आती है और उसके पैर को भी लगता है और उसका एक्सीडेंट होता है। तो ये है विचारों का कमाल, कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है दुनिया में दोस्तों। तो आप अपने लिए जिम्मेदार हो, आप अपने लिए स्वयं जो मांगते हो वो मिलता है, और आपका माइंड बहुत पावरफुल है। ऐसी पॉजिटिव बातें सोचिए माइंड के लिए, माइंड में जो करना है 100% करिए। मेरिट में आना है तो मेरिट के लिए 100% सोचिए, आप मेरिट में आओ। अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी आप 100% सोचिए, बन जाओगे। बहुत पैसे वाला बनना है आपको, पैसे वाला बन जाओगे आप, लेकिन सोच, अंदर से सोचिए। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली। ओके, थैंक यू दोस्तों। मेरा नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए वेट करें।